सरकारी स्कूल में मरीजों को भर्ती करा रहा है, ऐसा दूसरा पप्पू तो है अरविंद केजरीवाल। रोजगार कैसे मिलेगा? नवजोत कौर सिद्धू जी दिलवाएंगे रोजगार, जो कह रही थी कि हम अफीम लीगल कर देंगे। सुबह उठते हैं और सिवाय मोदी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं करके, जितने गाली मोदी को देता है उतना मोदी का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। अगर मोदी जी अगर बाहर के देशों में भी कोविड लेके गए हैं तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि उनके हाथ बाहर तक जा रहे हैं। कांग्रेस होती तो बाहर लेके जा ही ना पाती, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट ही नहीं है इतने। मोहब्बत की दुकान अपने पार्टी में तो खोल ले पहले, जो सारे लोग छोड़ के भाग गया उनके पार्टी को। स्मैक वैक और कोकेन वगैरह के चक्कर में वो पकड़े गए थे। उस टाइम पे उनके घर वालों के प्रभाव की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने देश का नाम बचाने के लिए उन्हें वहां से बचा के वापस भारत लेके आए थे, नहीं तो कहाँ होता गांधी परिवार। ये बात दुनिया जानती है। लेकिन सर तब में और आज में तो काफी अंतर आ चुका, वो जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं। मैम अभी भी कोई अंतर नहीं आया, कोई किसी के घर में जाके नहीं देख रहा कौन क्या नशे कर रहे हैं और कौन कैसे देश को बेचने की साजिश रचा रहा है। अरे सर अभी आजकल आप देख नहीं रहे हो, जहाँ आज मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम खेल रही है, वही इंडिया अलायंस की पार्टी के कुछ लोग उदयनिधि जी बोल रहे सनातन धर्म को खत्म कर। सरकार ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं खेला। मोदी सरकार ये कहती है कि अगर हम हिंदू हैं हम हिंदू धर्म अपनाएंगे, आप मुसलमान हो मुसलमान धर्म अपनाओ, हम आपके धर्म सम्मान करेंगे, आप हमारे धर्म का सम्मान करो। वो बस ये है कि वो टोपी नहीं पहनते, जो टोपी पहनने वाले हैं वो कर रहे हैं धर्म की राजनीति। वो एक धर्म के हो गए जब दूसरे को कह रहे हैं हाँ जी हम आपके भी हम आपके भी हम आपके भी, वो है धर्म की राजनीति। जो अपने भारत के लिए या अपने संविधान के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए कोई काम करे, अगर कोई ये कहता है कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो वो बंदे गलत कहते हैं। ऐसे बंदे देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन्हें देश से बाहर निकाल के फेंक। लोग कभी ये बोल रहे कि मोदी जी जो राम मंदिर पे जीत रहे वोट, नहीं राम मंदिर पे जीत रहे हैं, वो 370 पे जीत रहे हैं। वो अब आप बताइए मेरे को, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना नाम आगे कर रहे हैं, ये होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के हालात। हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए कि बाकी जितने भी कंट्रीज है, जितने भी देश है, वो सारे आगे हमारे देश को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की जो छवि है, जो हमारे देश का जो फेस है, वो फेस वैल्यू होनी चाहिए प्रधानमंत्री के थ्रू होती है वो, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही है, और कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है। सर विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी जी को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं, तो भारत पे कैसे ध्यान देंगे? आएंगे तो सबके इलेक्शन के नतीजों से सबको पता लग जाएगा क्या सच है, क्या लोग चाहते हैं और किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं सही रूप से, क्योंकि सबको पता है कि देश के लिए कौन काम कर सकता है और कौन सही है कौन नहीं। तो आप लोग कब तक अब रावण राज में रहोगे? आप लोगों को नहीं चाहिए कि मोहब्बत की दुकान भी एक बार आ जाए? मोहब्बत की दुकान क्या होती है मैम, आप बताइए। राहुल गांधी जी ने जो खोल रखी है मोहब्बत की दुकान, जो पहले कश्मीर में खोल रखी थी, और अब वहाँ पे क्या चल रहा है? अब आप लोग कश्मीर घूमने जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं, डर नहीं है वहाँ पे। अब इतना वैसा खौफ नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। मोहब्बत की दुकान अपने पार्टी में तो खोल ले पहले, जो सारे लोग छोड़ के भाग गया उनके पार्टी को। कौन भाग गया? गुलाम नबी आजाद छोड़ के भाग गया, सारे छोड़ के भाग गए। कांग्रेस में है कौन? देश की जनता कांग्रेस पर किस नेता पर भरोसा करेगा जो ये देश को चलाएगा? मतलब पहले कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड तो हो, जो कोई देश को चलाने वाला, कोई नेतृत्व करने वाला तो आगे आए, तब न देश जनता सोचेगी जो कांग्रेस को दे वोट। जनता इस वक्त कंफ्यूज है कि हम अगर मोदी को न दे तो किसको दे। देखिए विपक्ष तो बार बार ये दावा कर रही है कि अब जनता का जो रुख है वो बदला हुआ सा नजर आ रहा है, अब वो मोदी सरकार से परेशान हो चुकी है। ये सुबह उठते हैं और सिवाय मोदी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं, और गाली दे करके जितने गाली मोदी को देता है उतना मोदी का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। मोदी आज के तारीख में ब्रांड है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी ब्रांड है। एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे देश का प्रधानमंत्री कौन है तो छूटते ही कहता है मोदी है। अरे आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, विपक्ष तो बोले कि मोदी जी में अब घमंड आ गया है। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता, आप जनता से सवाल पूछ रही है, जनता से ही जवाब मिलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी में घमंड है या नहीं? घमंड नहीं, घमंड किस चीज का होगा मैम? वो अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो आरएसएस से जुड़े हुए आदमी है, वो धरती से जुड़े हुए आदमी है, उन्होंने सुख दुख अमीरी गरीबी हर चीज देखी है, तो वो हर एक बंदे का सहारा बन सकते हैं। आज की डेट में कोई दूसरे देश का कोई ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो ये सोचे कि हमारे देश पे कभी हमला करके, जैसे कि अभी रशिया ने कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, वैसे हमारे देश के ऊपर हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है जैसे चीन से हो सकता था अगर कांग्रेस सरकार होती तो। अरे आप डिफेंस की बात करें, विपक्ष तो बार बार बोले कि ये मोदी सरकार ने डिफेंस को कमजोर कर दिया, जब हम सत्ता पे आएंगे तो उसको मजबूती प्रदान करेंगे। मैम जब सत्ता पे आएंगे, इतने सालों से सत्ता में थे, आज तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा। अगर मोदी को काम को देखना है ना तो जाकर के देखे, हिंदुस्तान में जाकर के भारत मंडपम देखे,
इंडिया गेट देखे, पार्लियामेंट हाउस देखे, चमचमाती हुई सड़कें देखे, गांव में शौचालय देखे, वो सब आंख से पट्टी हटाए कांग्रेस और जनता को गुमराह न करे। सबको दिखाई दे रहा है, सबको। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि मोदी जी बौखला गए, इसलिए तो इंडिया नाम चेंज करके भारत उन्होंने किया। सिर्फ अपने घर को, अपने परिवार को बचाने के लिए एक हो रहे हैं कि मैं मोदी हट जाएगा तो मेरा परिवार का विकास होगा, मेरे घर का विकास होगा, और देश के विकास से उसे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपने विकास से मतलब है और अपनी चोरी को बचाने के लिए सब एक हो रहे हैं। मोदी को जो हिंदुस्तान की माइंडेड जनता है वो सब समझ चुका है कि इस वक्त जो देश इसका स्थिति है उसको मोदी ही आगे बढ़ा सकता है। इन सब में किसी में ताकत नहीं है, इन समय किसी में ताकत नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। इसलिए ये सब जितने गीदड़ हैं ना, सब एक हुए हैं, पर एक ही शेर अकेला है इन सब गीदड़ पर में। मैम ऐसा है हमारे हिसाब से तो, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारा देश जिंदा रहना चाहिए, देश का संविधान जिंदा रहना चाहिए। तो हमें वही पार्टी चाहिए जो हमारे देश को जिंदा रख सके, जो हमें जिंदा रख सके, हमारे संविधान को जिंदा रख सके। लेकिन मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उसमें संविधान फिर कैसे काम? हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। बाकी धर्मों को क्या होगा सर, वो कहाँ जाए? धर्म से किसी के विरोध से नहीं है। ये कजन है मेरा, ये भी कनाडा से है। आप कनाडा से अगर वो करोगे तो वहाँ पे फैसिलिटी हेल्थ की बिल्कुल भी नहीं है। अभी वहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसको डेट दे दी गई, आप 2 महीने बाद आना। तो इसलिए अपने हेल्थ इशू के चक्कर में वो कनाडा से इंडिया आया अपना काम करवाने के लिए। कनाडा से आए हो सर, आगे आओ ना। तो अभी कनाडा और सुनने में आ रहा है कि भारत की कुछ खास रिश्ते में भी थोड़ी खलबली बची, आप उस पर क्या सोचते हो? क्या इंडिया, मैडम मैं तो यही सोचता हूँ कि इंडिया से बढ़िया तो कोई देश ही नहीं है और मोदी जी अच्छा कोई चेहरा नहीं है। अगर 20 लोग मिलके एक बंदे को हरा रहे हैं ना, तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि वो एक बंदा कितना पावरफुल है 20 लोगों के आगे। मेरे हिसाब से बाकी आप ज्यादा समझदार है, आप सबको पता है। कनाडा में रह रहे हो तो आप चाहते हो कि जो भी इंडिया और कनाडा का बीच में चल रहा है वो उसकी रिश्ते सही हो, जब अनबन रिश्ते तब सही होंगे ना मैडम जब दूसरे लोग करना चाहेंगे। सिर्फ इंडिया अगर करता रहेगा या एक ही बंदा अगर बड़ा भाई सिर्फ माफ करता रहे तो जिंदगी चलती ना। छोटा भाई भी तो समझे ना ये चीजें, सिर्फ बड़ा भाई माफ करेगा घर परिवार में तो जिंदगी नहीं चलती ना। कौन गलतियां कर रहा है? गलतियां कनाडा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा गलती? आप ये बताइए, इतना हमारा क्रीम यूथ बाहर जा रहा है और यहाँ पर लोग कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। अगर 1.87 बिलियन लोग हैं यहाँ, इतनी बड़ी मार्केट में जॉब नहीं मिल रही, तो क्या दिल्ली जितनी पॉपुलेशन में जाके हम जॉब करेंगे? आप ये बताइए हमें। यही बात है। तो आप ये बताइए, आप कनाडा में रहे तो वहाँ पे हम भारतवासियों के बारे में लोग क्या सोचते हैं? भारतवासियों के बारे में मैडम जब से मोदी जी हैं एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो आई है। आप दुबई देख लीजिए, आप यूएस देख लीजिए, आप कनाडा देख लीजिए। जो हमारी ब्रिक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे 5 या 6 कंट्रीज आती हैं, उसमें हमारा इंडियन रुपीस को उठाने की बात हो रही है। कैनेडियन डॉलर डाउन हो रहा है, इंडियन रुपीस उठ रहा है, यूएस डॉलर डाउन हो रहा है, इंडियन रुपीस उठ रहा है। तो आप बताइए ना कि कहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही? G20 के बाद आप देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैं वही पूछना चाहता हूँ क्या डेवलपमेंट नहीं हो रही? हर कंट्री वाला चाह रहा है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें वहां से रिटर्न मिलेगा। तो आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट और मतलब डेवलपमेंट कहाँ नहीं हो रही? अच्छा आप ये बताइए, मोदी सरकार जब नहीं थी तो उसके पहले कनाडा की क्या स्थिति थी? उस टाइम भारतीयों को किस नजर से देखा जाता? वो तो पता नहीं कि उस टाइम पे कनाडा की क्या स्थिति थी, पर उस टाइम पे इंडिया की स्थिति बहुत खराब थी। ये हमें पता है। आपको पता है आर्मी ऑफिसर्स को कैसे ट्रीट करा जाता था? आपको पता है यूपी में हर एक जन को, मतलब हर एक व्यक्ति को कैसे ट्रीट करा जाता था? और आज आप देख लीजिए, परसों किसी महिला को छेड़ा गया ट्रेन में और उसी टाइम उसका एनकाउंटर हो गया। बताइए वो गलत है सही था? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। आप बताइए, अगर आप एक महिला है, अगर आपको यहाँ कोई छेड़े तो आप क्या चाहते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार हो जाए? उनको छोड़ दिया जाए कांग्रेस की तरह, या उसको बीजेपी की तरह, योगी जी की तरह मार दिया जाए? हम दुबई को बोलते हैं कि दुबई में ऐसा होता है, तो अपने देश को ऐसा क्यों नहीं बनाते? हम दुबई के पीछे क्यों भागते हैं? हमें अपने देश को पहले ऐसा बनाना चाहिए, फिर हम दूसरे देशों की तरफ भागना चाहिए। अच्छा बाहर देश से आए हो तो अब यही बता दो कि अभी भारत में और क्या क्या कमियां है जिसमें मोदी जी को काम करना? भारत में कमियां बहुत है मैडम, क्योंकि भारत की 1.87 बिलियन लोगों को मैनेज कर रहा है वो बंदा अकेला। अगर हम उसमें कमियां देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई और बात करने की जरूरत है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी कमियां तो मैम हर घर परिवार में होती है कि आपके और मेरे घर परिवार में नहीं है, पर तब भी हमारे घर वाले उसको मैनेज करते हैं ना, तो वो भी अकेला कितना मैनेज करे? बाकी 20 जने तो एक तरफ हो गए हैं, उसको अकेले को छोड़ दिया, अकेला बेचारा कितना कुछ मैनेज करे? आप ये बताइए ना मुझे। कोरोना जैसी स्थिति में उन्होंने उस महामारी के अंदर उन्होंने जिस हिसाब से पूरी अपने देश को संभाला, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को उन्होंने इसका चेयरमैन बना के और पूरे वर्ल्ड हेल्थ का चेयरमैन बना के और पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने अपनी दवाइयां या वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करवा के सब चीजें हैंडल करी। वो एक कोई और अगर सरकार होती तो शायद वो हाथ खड़े कर लेती। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे कोविड था का, ये तो मोदी सरकार लेकर के आई थी लोगों को परेशान करने के लिए। मोदी सरकार तो इंडिया में लाएगी ना, बाहर के देशों में मोदी सरकार ले गई। अगर मोदी जी अगर बाहर के देशों में भी कोविड लेके गए हैं तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि उनके हाथ बाहर तक जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया तक नहीं है, अच्छी बात है उनके हाथ बाहर तक जा रहे हैं। कांग्रेस होती तो बाहर लेके जा ही ना पाती, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है इतने। हम तो इसको भी ये कहेंगे कि पॉजिटिव में मिलेंगे, इसको नेगेटिव में मिल लेंगे मैडम।
अच्छा, हाँ ये भी पॉजिटिव वे में लेके, तब तक अंधभक्त कहेंगे लोग। हम तो अंधभक्त है मैडम। आप बताओ कि ऐसा क्या काम हो रहा है जो गलत है मोदी के राज में, आप हमें बताइए। रोजगार नहीं मिल रही, गरीबों को मिटाया जा रहा है। अपना रोजगार वो खुद नहीं ले पा रहे और वो प्रधानमंत्री जी को वो बता रहे, ठेकेदार समझ रहे कि हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा। अच्छा, रोजगार कैसे मिलेगा? नवजोत कौर सिद्धू जी दिलवाएंगे रोजगार, जो कह रही थी कि हम अफीम लीगल कर देंगे, अफीम मेडिकेशन के लिए लीगल कर देंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अफीम लीगल करने से पहले अपने बच्चों को खिला के देखे ना, फिर हम लोगों को खिलाएं, अफीम लीगल करें। आप दवाइयों के लिए अफीम लीगल यूज करना चाहते हैं ना, तो अपने बच्चों को पहले खिला दे, अपने बच्चों के लिए फिर हम भी खाएंगे। ऐसे लोगों से आप रोजगार कर चाहते हो क्या, जो अफीम बेच बेच के रोजगार बढ़ाएं आपका? आपके देश को नशा देके अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नशा बांट के आप चाह रहे हो कि वहां पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही। जो बंदा नशा कर रहा है उसको जॉब करने की जरूरत क्या है? वो उसका दिमाग है ही कहाँ जॉब करने लायक? उसका दिमाग सिर्फ नशे में रह गया है। नशेड़ी बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप मुझे बताइए। और हम तो कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर हम एक बार आ जाते हैं तो जितने भी करप्ट लोग उनको जेल में डाल करके और पैसे स्कूलों में खर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने 88 करोड़ अपने घर पे लगाए वैसे वहां लगा देंगे। जैसे 88 करोड़ अपने घर पे पर्दे चेंज कराए वैसे वहां चेंज करा देंगे। तो करप्शन 88 करोड़ पर्दे चेंज करा के होता है कि जो मोदी जी कर रहे हैं उसको होता है? आप बताइए। हम तो देश के अलावा दिल्ली में भी चाहते हैं भैया भारतीय जनता पार्टी आए और ठीक से काम वाम हो। हमें सीएम अपना बदलना चाहते हैं, हमें अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो कोई अपने मैनिफेस्टो उनका देख लो और उनके काम देख लो, बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। दूसरा पप्पू है और उनको दूसरी पार्टियों का सहारा लेना ही इसलिए पड़ रहा है, इसी रीजन की वजह से सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अंदर खुद के अंदर कमियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी पार्टी के ऊपर अपने आप को निर्भर नहीं करती। वो इंडिपेंडेंट पार्टी है, तभी उन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट बनो। वो लोगों को सरकारी स्कूल में मरीजों को भर्ती करा रहा है, ऐसा दूसरा पप्पू तो है अरविंद केजरीवाल। इसलिए आप बीजेपी को लेके आओ, बहुत बढ़िया है। हमारे